Okay, now we are going to start a new topic, a part of speech, adjective. Okay, adjective मतलब क्या होता है? ठीक है, एग्जेक्टिव मतलब क्या है? विशेषण। अब विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। या तो संज्ञा की विशेषता बताएं या वो सर्वनाम की विशेषता बताएं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। लेकिन ये तो हिंदी में रहा। ओके, अब इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन की बात करो तो बहुत सारी डेफिनेशन है, एक नहीं है। तुम जिस तरह से इसको बनाना चाहोगे, क्योंकि एडजेक्टिव भी बहुत सारे हैं। तो एन ऑब्जेक्टिव, सॉरी, द वर्ड्स डिनोटिंग द एट्रीब्यूट ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। ये एकदम सिंपल जो मैंने बोला अभी, किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता यानी एट्रीब्यूट, उसको दर्शाने वाले शब्दों को हम क्या बोलेंगे? ओके, एडजेक्टिव बोलेंगे। लिख रहे हैं कुछ क्या? दूसरा, ए वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। यानी संज्ञा सर्वनाम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा हमको बताता है, कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ। किसके बारे में? ओके, ए वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट द नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। क्लियर? और भी कोई डेफिनेशन है? हाँ है ना, कौन बोलता नहीं है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। जो एक संज्ञा सर्वनाम को मॉडिफाई करता है, बदलता है, उसका स्वरूप में परिवर्तन लाता है, अर्थ बदल देता है, या फिर उसके बारे में कुछ ज्यादा बताता है, डिस्क्राइब करता है नाउन या प्रोनाउन को, तो उसको भी क्या बोलते हैं? विशेषण कहते हैं। मैंने यहाँ पर तुमको 3 डेफिनेशन इंग्लिश में बताई और हिंदी में सिंगल। ये उन सबका कहने का मतलब अर्थ हिंदी में एक निकलता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं भाई? ठीक है, विशेषण कहते हैं। विशेषण यानी कि एन एग्जेक्टिव, an adjective that describes or modifies the noun or pronoun is called adjective. Clear है? ये definitions हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहले definitions के बारे में एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे, फिर उनके टाइप्स की तरफ चलेंगे, और टाइप्स के बाद हम ऑर्डर की तरफ चलेंगे। ठीक है, यहाँ हम ऑर्डर जब पूरे पढ़ लेंगे, ऑर्डर के बाद में एडजेक्टिव का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक, पर इस एडजेक्टिव का उपयोग किस तरह से करना है। ठीक है, अब पहले की डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं। Adjective is a word that describes or modifies the noun or pronoun. ठीक है, इसकी दूसरी को डेफिनेशन लिखनी है तो भी लिख सकते हैं। इसका हिंदी हमने देख लिया था। विशेषण वह है, एक शब्द है जो किसी संज्ञा सर्वनाम के बारे में कुछ अधिक बताता है या फिर उसको डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई कर देता है, उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस ला देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? दूसरा अगर हम देखें तो दूसरी इसी डेफिनेशन है, ए वर्ड, जो ऊपर लिखा है उसकी डेफिनेशन है, ए वर्ड दैट टेल्स अबाउट, दैट टेल्स मोर अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन। कहने का मतलब वही हुआ, जस्ट हमें थोड़ा सा वर्ड की हेरफेर कर दी, थोड़ा सा हमें चेंजेस ला दिया है वर्ड्स में, बाकी है तो वही। इज कॉल्ड एडजेक्टिव। यस और नो? और भी कोई है? तो वर्ड्स डिनोटिंग द एट्रीब्यूट ऑफ ए नाउन
ओके, और प्रोनाउन आर कॉल्ड एग्जेक्टिव्स। फिर वो बहुवचन में उसकी डेफिनेशन लिखी है। वर्ड्स, कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं, इसके लिए हमको इतना ध्यान रखना है। क्लियर? क्या एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एग्जेक्टिव यूज हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एग्जेक्टिव यूज किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें, ब्रांड न्यू, ब्लू कलर, महिंद्रा XUV 700। ब्रांड न्यू, न्यू हो गया। ब्लैक कलर या ब्लू कलर, कलर ये भी तो विशेषता बता रहे हैं उसकी। तो एक साथ में दो या एक या ज़्यादा, या फिर जरूरी नहीं कि होगी किसी, तो एग्जेक्टिव ना भी हो तो भी चलता है, हो तो भी चलता है। सेंटेंस को ज़्यादा अच्छा आकर्षक बनाने के लिए ये शब्दों का उपयोग किया जाता है संज्ञा या सर्वनाम के अंदर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। थोड़ा सा डेफिनेशन देखिए, थोड़े से एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल क्या क्या चीज़ें एग्जेक्टिव में आती हैं। संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ भी हो, और ये हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगते हैं, ये भी बता देते हैं। कब लगते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के मोस्ट ऑफ पहले लगते हैं, तुरंत। चलो देखते हैं क्या है। स्मॉल, छोटा, बड़ा, लगता है स्मॉल, लार्ज, ब्यूटीफुल, अगली, इंटेलिजेंट, बॉय के लिए लगता है बैड, कोल्ड, हॉट, इंडियन। होते कि नहीं होते? ये सब चीज़ों के पीछे कोई ना चीज़ बताते ही है। दूसरा है आपके पास में स्क्वायर, ट्रायंगुलर, सारे शेप्स हैं, ये भी क्या एग्जेक्टिव है। जितने भी शेप्स हैं, अगर कोई नाउन के आगे लग जाए तो क्या हो जाता है? एग्जेक्टिव बन जाते हैं। वेल्दी, रियल, डुप्लीकेट, ठीक है, ओरिजिनल, चीप, कॉस्टली, लग्जूरियस, ओल्ड, यंग, ये सारे वर्ड्स, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, लिमिट बहुत सारे। संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ बताने चाहिए, वो सब को हम क्या बोलेंगे? विशेषण कहेंगे, क्योंकि वही तो इसकी विशेषता बता रहे हैं किसी संज्ञा की। ओके, रिलीजियस, नॉन रिलीजियस, कोई चीज़ के बारे में बता रहे, कोई व्यक्ति के बारे में बता रहे, ये धार्मिक व्यक्ति है। स्पिरिचुअल, धार्मिक, आध्यात्मिक व्यक्ति है, भगवान के भजन में लगा रहता है पूरा दिन, स्पिरिचुअल है कि नहीं? तो ये सारे वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ, ये सब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये सारे के सारे क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? ठीक है, अब हम इनके टाइप्स की तरफ थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि एग्जेक्टिव, हाँ एग्जेक्टिव के टाइप्स की तरफ बढ़े उससे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में नेक्स्ट एक्स्ट्रा चीज़ और है, एग्जेक्टिव फ्रेज। एग्जेक्टिव एक शब्द का होता है, एक वर्ड होता है, लेकिन एग्जेक्टिव फ्रेज है समूह है पूरे शब्दों का। क्या है? शब्दों का समूह जो एक साथ पूरा लगता है। जैसे मैं एग्जांपल लिखूँ, ए ब्यूटीफुल गर्ल, पूरा एक एग्जेक्टिव फ्रेज बन गया ये, हो गया। ए टॉकेटिव बॉय, बहुत बोलने वाला, बकबक करने वाला लड़का, एक टॉकेटिव बॉय होता है, ये एग्जेक्टिव फ्रेज है। इसमें एक नहीं है, अलग अलग चीज़ें। देखो यहाँ पर ए लगा, एक तो टॉकेटिव लगा विशेषण, और फिर बॉय, ये पूरा एक फ्रेज बना। तीनों चीज़ें साथ में बोले हम तो इसको क्या बोल सकते हैं? एग्जेक्टिव फ्रेज बोल सकते हैं। एक ग्रेट किंग, महान राजा, एक महान राजा, ए डुप्लीकेट मार्कशीट, होता है कि नहीं होता? द फर्स्ट प्राइज होता है। ए मुस्लिम गर्ल होता है नहीं होता? उसके बाद में ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास में। क्रिकेट में खेला था द परफेक्ट शॉट, होता ही नहीं होता भाई? हेलीकॉप्टर शॉट, तो ये सारी चीज़ें हैं। एन इंडियन प्रोडक्ट, ए चाइनीज प्रोडक्ट, ओके। इस तरह की चीज़ें हैं जो हमको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एग्जेक्टिव। तो मैं एग्जेक्टिव और एग्जेक्टिव फ्रेज दोनों साथ में लूँगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। एग्जेक्टिव मिलकर ही नाउन के साथ में एग्जेक्टिव फ्रेज बनाते हैं, और जब भी ये यूज़ किए जाते हैं तो फ्रेज के रूप में उपयोग किए जाएंगे, अकेले नहीं होंगे। ए ब्लू कलर कार, रेड मंकी, लाल बंदर, काले भी होते हैं। हाँ तो उनके लाल रहने की लाल ही हुए ना, ओके। रेड आंट्स, ब्लैक आंट्स, ओके। अरे ये कौन सा नाम वाले क्या है? येलो आंट्स, तो येलो नहीं है ना, बट अम्ब्रेला आंट्स है। चलो आगे थोड़ा सा एग्जेक्टिव फ्रेज के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आवाज देखिए,
एग्जेक्टिव फ्रेज। अब ये होता क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये क्या होता है? एग्जेक्टिव फ्रेज इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये शब्दों का एक समूह है। अब ये कैसे शब्द होते हैं वो भी ध्यान रखना। ओके, विच डेस्क्राइब्स, मॉडिफाइज और क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। जो हमने ये पढ़ा था वही है, लेकिन क्या जुड़ गया आगे? फ्रेज का मतलब ही क्या होता है? शब्द समूह। क्या होता है? और शब्द समूह को हम अगर अलग अलग करके बोले जाए तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज का मतलब क्या था? एक ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह, यानी शब्द समूह। यही तो हुआ। तो देखो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which या that describes, modifies। एक्चुअली कोई मेरे को बताया कि यहाँ नाउन कौन सा है? ये सर कलेक्टिव। यस, कलेक्टिव नाउन। वेरी गुड। ये कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। ग्रुप हो रहा है। जब भी ग्रुप की बात आ जाती है तो हमें नाउन कौन सा हो जाता है? कलेक्टिव नाउन होता है। तो यहाँ पर क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डिस्क्राइब, मॉडिफाइज और क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। is called what? एग्जेक्टिव फ्रेज। क्या कहा जाता है उसको भाई? एडजेक्टिव फ्रेज। फ्रेज नहीं, फ्रेज। ओके, फ्रेज भी नहीं, फ्रेज। ज बोलना पीछे क्या? ओके, फ्रेज। अब आगे की बात करते हैं। नाउ लिसन। अब एग्जेक्टिव फ्रेज में होता क्या है? एक या एक से ज्यादा एग्जेक्टिव यहाँ पर उपयोग किए जा सकते हैं। एक या एक से ज्यादा एग्जेक्टिव यहाँ पर उपयोग किए जा सकते हैं। तो लिखना इन एनी एग्जेक्टिव फ्रेज यू वांट टू गो, यू कैन गो। इन एन एग्जेक्टिव फ्रेज क्या होता है? इन एडजेक्टिव फ्रेज में सिंगल यानी कि एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। वन और मोर देन वन एडजेक्टिव्स ओके। आगे मत बैठा। In an adjective phrase, one or more than one adjective are used to describe a noun। एक नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एग्जेक्टिव फ्रेज के अंदर क्या हो सकता है भाई? एक या एक से अधिक एग्जेक्टिव का उपयोग किया जा सकता है या किया जाता है। तो वो एग्जेक्टिव फ्रेज होगा। ये ध्यान रखना, एक भी हो सकता है उसके अंदर और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो मिलकर क्या बनाते हैं? एग्जेक्टिव फ्रेज बनाते हैं। ठीक है, आज हम सिर्फ और सिर्फ इसके प्रकार हैं उन्हीं को देखेंगे। काइंड्स ऑफ एग्जेक्टिव और उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा हम नेक्स्ट डे से ही करेंगे। सिर्फ काइंड्स बता रहा हूँ कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं। अब इनके जो प्रकार हैं उनको मुख्य दो प्रकारों में, दो भागों में बांटा गया है। तो मैं उसका पूरा चार्ट यहाँ पर रेडी कर रहा हूँ। वो चार्ट अपने आज बस देखने वाले हैं यहाँ पर। काइंड्स ऑफ एग्जेक्टिव। काइंड्स ऑफ एग्जेक्टिव विशेषण के प्रकार कहते हैं। तो देखो यहाँ पर दो प्रकार के, एक है डेस्क्रिप्टिव और दूसरा है रेस्ट्रिक्टिव। एक सीमा दर्शाता है किसी चीज की और दूसरा है वो डिस्क्रिप्ट करता है, चीज को विश्लेषण करके बड़ा करके बताता है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं यहाँ पर।
मैं सोचूंगा और ये रेस्ट्रिक्टिव यानी लिमिट दर्शाता वो एडजेक्टिव है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही है। डिस्क्रिप्टिव कितना है? ओनली वन। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है वो सिंगल एक ही टाइप है। किसका? डेस्क्रिप्टिव का, जो किसी के बारे में बखान करने है, किसी के बारे में प्रशंसा करनी है, गुण दर्शाने, तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। बाकी सब लिमिट दर्शाते हैं वो यहाँ यूज होंगे। किस तरह से यूज होंगे तो देख लो, उनके अंदर अलग अलग प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहला है क्वांटिटेटिव। सबसे पहला क्या है? क्वांटिटेटिव। नंबर 1 में ध्यान दिया। पीछे एग्जेक्टिव लगा लेना अपने को बस, ठीक है। दूसरा है नंबर एग्जेक्टिव्स। क्या होता है? नंबर एग्जेक्टिव्स। ये क्या होता है? बताऊंगा। हम इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, तो डोंट वरी। हम एक एक चीज को डीप में समझेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, तो तुमको कुछ बाकी नहीं रखेंगे। अभी तक तुम लोगों ने सिर्फ विशेषण पता, विशेषण के प्रकार नहीं देखे थे, हिंदी में देखे होंगे, टीचर ने पढ़ाया होगा। दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव। मैं कुछ बोलता था जब मैंने प्रोनाउंस चलाया था कि इनको हम एडजेक्टिव की तरह भी उपयोग किए जा सकते हैं, तो वहाँ पर किस तरह यूज करना है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। चौथा नंबर का अपने पास में कौन सा होगा? यहाँ पर इंटेरोगेटिव। कौन सा होगा? पांचवा नंबर हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, यस, मैं बताऊंगा इनके बारे में, तब पता चलेगा। अभी सब नए नए लग रहे होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव, वितरण वाले, ठीक है। उसके बाद में पॉसेसिव। प्लीज ये जो अंदर ही अंदर बातें हो रही हैं तो मैं नहीं कर रहा हूँ ना सर। पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव। और लास्ट वन इज देयर 8 एम्पैथिक। सॉरी, एम्पैथेटिक, या तो एम्पैथिक इसको बोल सकते हैं। एम्पैथेटिक यहाँ पर बताएंगे, मैंने बोला इनके बारे में, सबके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कुछ बाकी नहीं रखना अपने को। हम अगर बेसिक पढ़ाने बैठे हैं तो तुमको फिर अधूरा नहीं छोड़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे उसकी तह तक जाकर एकदम, ठीक है। अब इनके बारे में जो चर्चा है वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।